हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हैं। एक्सरसाइज आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 में जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा। तो एक्सरसाइज 1.2 को बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजर। यानी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, मल्टीपल के फॉर्म में इनका प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है वो 140 दिया है और 140 को हम यहाँ रफ वर्क में करेंगे। 140 को हम ट्री मेथड से आपको समझा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। 2 से बनेगा 70, फिर 70 को ब्रेक करेंगे, फिर 2 से बनेगा 35, 35 को ब्रेक करेंगे तो 5 7 जा, तो 140 जो है आपका बन गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 7 जा 140। ये आपका हो गया किसके फॉर्म में? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकेंड का सॉल्यूशन देख लीजिए। सेकेंड का सॉल्यूशन क्या लिखा है? 156। इसको भी हम इसी मेथड से बताते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। सेकेंड देखिएगा, 156 ट्री मेथड ही देखिए। यहाँ पे 2 होगा तो हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा यानी 78। फिर ब्रेक करेंगे, 2 से फिर से डिविजिबल है कितने टाइम्स में? 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से है कितने टाइम्स में? 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये वह जो 13 लास्ट में बचा है वो आपका प्राइम नंबर है, इसीलिए आज इसका जो है प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 156। ऐसे ही 3 वाला है, 3 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन दिया है 3825। इसको भी हम ट्री मेथड से ही करते हैं और जो रिजल्ट होगा उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख के दिखा देंगे इसके, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ही लिखने हैं। तो 3825, 5 लास्ट में है तो मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे ये 5 जो है ये बता रहा है कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर 5 है तो सभी का एडिशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 8 11, 11 2 13, 5 18 मीन्स ये किससे डिविजिबल होने वाला? 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से कितने टाइम्स में? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। अब यहाँ पर 7 5 12 और 12 3 15 यानी फिर से 3 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 5 2 7 4 11 अब नहीं है। अब ये आपको साफ साफ दिख रहा है किससे डिविजिबल है? 5 से। क्या हो जाएगा? 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। किससे डिविजिबल है? 5 से अभी भी। 5 1 जा 5 कितना? 3 और 5 7 जा 35 और 17 आपका यहाँ हो जाएगा 17। और 17 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसका प्राइम फैक्टर्स जो होगा वो आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब 4 पे देखते हैं। 4 में आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट? 4 में दिया है 5005। इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा? चलिए देखते हैं, ट्री मेथड से ही सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। तो 5005, 5 5 10 मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, किससे डिविजिबल है? 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये 5 के बाद, क्योंकि 5 से पहले तो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से बात करें तो 2 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से बात करें तो लास्ट का मल्टीपल माइनस करेंगे तो 1 का मल्टीपल माइनस करेंगे तो 99 और 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और 2। ठीक है, यानी अगर इसको 7 से करते हैं तो भी नहीं होगा ये। ठीक है ना? 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 से मे बी ये हो जाएगा। ठीक है, 11 9 जा 99 और 1 बचा, 11 1 जा
ठीक है, 7 से हो जाता क्या ये? चलिए कोई बात नहीं, आप बस इसको फैक्टर्स पहले निकाल दीजिए। तो 91 जो है ये 9 1 माइनस हो जाएगा, 1 2 जा 2 यानी 7, यानी 7 से कितने टाइम्स में? 13 टाइम्स में। तो आप इसको किस ऑर्डर में लिख लेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग। 5 7 11 और 13। ये 1000 जो 1 था, एक बार मैं बता दूं, 1000 जो 1 है इसको हम करते हैं डबल, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 98। और फिर 98 जो बचा है, 98 को जब 7 से डिविजिबल करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 और 7 4 जा 28, यानी ये 7 से डिविजिबल था लेकिन हम 11 तक पहुँच गए। बस कोई बात नहीं, बस आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, आपका रिजल्ट आना चाहिए और क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आना चाहिए। 5 देख लेते हैं। 5 में आपके पास दिया है 7429। तो 7429 है, 9 है तो 2 से तो डिविजिबल नहीं। 3 के लिए सभी यूनिट्स को, सभी डिजिट को ऐड करेंगे, उनका सम जो होना चाहिए 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। 7 4 11, 11 2 13 और 13 और 9, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर 3 से नहीं हो रहा है तो 4 से भी नहीं होगा, 5 के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 के लिए 9 का डबल करते हैं तो 742 में से 18 को लेस करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 2। 4 का डबल करेंगे तो 8, 72 में 8 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 64 तो 7 के टेबल में आता नहीं है तो 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 7 के बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। 11 देख लेते हैं। 11 के लिए ये जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस है ये आपका 0 होना चाहिए। तो 7 2 कितना हो गया? 7 और 2 9, और 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो ये कभी भी इनके बीच का डिफरेंस 0 नहीं बन रहा है क्योंकि 4 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। और जब 11 नहीं होगा तो 12 और 13 नहीं होगा, 14 15 भी नहीं होगा, 16 17 देख लेते हैं। 7 4 2 9, एक बार 17 चेक कर लेते हैं। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 74 जा 68, ऐसे डिवाइड करते हैं यहाँ पे। 7 4 2 9, 17 4 जा 68, कितना बचेगा? 6, यहाँ पे हो गया 2, 3 टाइम्स में 51 1 1। ठीक है, और 17 7 जा आपका हो जाएगा 119, यानी 437 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यानी डिविजिबल हो गया। फिर 17 से देखते हैं, तो 17 से फिर से अगर हम करें तो 437 को, तो 17 2 जा 34, 9 7 97 नहीं आता है तो 17 से नहीं होगा, 89 19 से चेक करते हैं। तो 19 से देखेंगे 437 को, तो 19 2 जा 38 और 3 जा, यानी 23 टाइम्स में आ जाएगा। तो ये जाएगा 19 में, और कितने टाइम्स में? 23। 23 आपका है फैक्ट प्राइम नंबर, तो 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन हो गए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी ये आपने बस लिखा है इसके प्राइम फैक्टर्स, जहाँ पर 2 नंबर्स होंगे उनको लिखिए। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 5 और 7। अब जाके ये आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। नेक्स्ट, 2 2 टाइम्स है तो 2 के पावर 2 3 13, और अब ये आप लिख सकते हैं आंसर। 3 2 है और 5 2 है तो 3 2 और 5 2 और 17, अब जाके आपका बन जाएगा आंसर। 5 7 11 13 है, कुछ भी नहीं है तो 20, यही आंसर है। और इसी तरह से यहाँ भी 17 है, 19 है, 23 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर। तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा, रीडिंग करते हैं। कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई क्या करना है, आपको पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई जो एचसीएफ होता है वो इज इक्वल टू होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू 26 और 91 आपका ऑलरेडी बन चुका है। और अब यहाँ पे साइड में आप निकाल लीजिए 26 का
अगर हम करें फैक्टराइज तो 26 का बनेगा 2 और 13, ठीक है, 2 × 13, क्लियर हो गया। ये बन गया 23 का। अब इसके बाद हम देख लेंगे 91 का। 91 क्लियर दिख रहा है, 7 और 13 होगा, दोनों में क्या कॉमन है 13, तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है HCF होता है, वही क्या होता है HCF। और जब HCF आपको मिल गया तो LCM तो वैसे भी क्लियर है, 13 7 जा और LCM इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7 6 जा 42 को 2 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, यानी 182 आपका क्या मिल गया, क्या मिल गया बताइए LCM। और HCF आपका निकल ही गया, HCF कितना आया है 13 आया। तो वेरीफाई कर लीजिए, 182 मल्टीप्लाइड बाई 13 और 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, तो कैसे करेंगे 13 7 जा तो 182 इज इक्वल टू, ये भी 182 आ गया, मीन्स LHS इज इक्वल टू आपका आ गया RHS, ये हो गया प्रूफ। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। आपको बोला है ना वेरीफाई करने के लिए, हमने वेरीफाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते हैं, जल्दी से इरेज कर दें और फिर सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड को भी चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सेकेंड भी वेरीफाई हो जाएगा। सेकेंड में लिखा है 510 एंड 92, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है 510 इंटू 92। HCF का प्लेस क्यों छोड़ दिया, क्योंकि HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 510 है, इसका क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स, तो पहली बात तो 2 से होगा, तो 2 2 जा 4, ब्रेक सर्किल में लिखते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अब 5 5 10 2 12, यानी 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 8 जा 24, 3 5 जा 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यानी क्या बनेगा 2 3 5 और 17, क्लियर है। इसको इरेज कर देते हैं फटाफट। अब सेकेंड आपका क्या था 92, 92 का देख लेते हैं, तो 2 होगा ही, और साथ ही में क्या होगा 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 से, 2 2 जा 2 3 जा, एंड 2 2 23, 2 2 23, 2 2 23, 2 2 23, तो ये हो जाएगा 2 2 23, ठीक है। अब यहाँ पर HCF आपसे पूछा है ना, HCF क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से कट कर दीजिए, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तो LCM इज इक्वल टू आपका 510 मल्टीप्लाइड बाई 46, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 510 में 46 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 6 4 3 2, यानी बन जाएगा LCM आपका 23,460। अब वेरीफाई करने वाली बात है, फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है, क्या एक तरफ लिखेंगे 510 इंटू 92 और एक तरफ आप 23,460 और मल्टीप्लाइड बाई कितना आया था 2, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 4 जाए 2 6 जा, तो 510 मल्टीप्लाइड बाई 46 और 2 3 4 6 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 ही आएगा। और इस तरह से आप क्या कह देंगे कि LHS इज इक्वल टू है किसके RHS के, इस तरह से आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्लियर। ऐसे ही थर्ड है, थर्ड को भी चलिए देख लेते हैं। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड में क्या क्या है 336 एंड 54, तो LCM इज इक्वल इन मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू 336 इंटू 54। ऐसा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हम HCF फटाफट निकाल लेंगे, तो 336 का निकाल लेते हैं HCF। इसके लिए प्राइम फैक्टर्स, तो 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर 3 से 7, यानी क्या क्या बनेगा 2 2 2 2
37 ये बन गया। अब आगे की कहानी देख लेते हैं। आगे आपका कौन सा नंबर था? 54। ये तो बहुत ईजी है। 2 से 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 से 3 9 जा और 3 3 जा। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54। अब फटाफट SCF निकाल लेते हैं, क्योंकि SCF निकलेगा तो LCM निकलेगा, फिर आप उसको वो कर लीजिएगा वेरीफाई। SCF कितना हो जाएगा? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है, तो 2 × 3 = 6, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही आपका SCF होता है। तो SCF अगर 6 आ गया तो 6 के टेबल में 54 जो होता है 9 टाइम्स में आता है। तो LCM जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा 9 6 जा 54 को 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 5 32 को 2 कैरी 3, 9 3 जा 27, 27 और 3 हो जाएगा 30। वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट। वेरीफाई करने के लिए क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाई SCF। फर्स्ट नंबर आपका 336 मल्टीप्लाइड बाई 54 इज इक्वल टू 3024 और SCF आपका आ जाएगा कितना? 6। HCF आपने कितना लाया था? 6। तो ला दीजिए। 6 से 9 टाइम्स में और 336 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे और करेंगे आप तो 3024 ही मिलेगा, जो कि 3024 के इक्वल टू में है। मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स ये भी आपका हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट देखिएगा, जो फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा, कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है? SCF LCM फाइंड करना है। तो 12 का हो जाएगा क्या? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, 21, 3 7 जा। सबसे पहले SCF निकाल लीजिए, ध्यान से देखिएगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। SCF का मतलब हो गया कॉमन। कॉमन अगर ध्यान से देखें, ये 3 कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वही आपका क्या हो जाएगा? यानी 3 आपका SCF हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। LCM की बात करें तो 3 तो है ही, 2 भी 2 टाइम्स है, 5 भी है और 7 भी, यानी सबका मल्टीप्लिकेशन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 5 7 जा 35। तो 12 5 जा 60 को 0 कैरी 6 और 12 3 जा 36 और 6 42, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसी बगल में सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। 17 बहुत इजी है। 17 का 1 × 17 23, 1 × 23 29, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 1 × 29, और किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप LCF SCF निकालोगे तो प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। यही आपका क्या हो जाएगा? लेकिन जब आप LCM निकालोगे तो उन सभी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 17 23 और 29 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही आपका क्या होगा? LCM होगा। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कि कितना रिजल्ट आ रहा है। बात कर लेते हैं थर्ड, तो 8 9 25 है। थर्ड 8 9 एंड 25। चलिए देख लेते हैं इसको भी, बहुत सिंपल होगा। 8 का क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 जा 8। 9 का क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। 25 का क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25। SCF साफ साफ दिख रहा है। SCF आपका क्या हो जाएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। लेकिन जब LCM निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा क्या? 2 2 2 3 3 5 5, फटाफट निकाल लीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 8 9 जा कितना हो जाएगा? 72 मल्टीप्लाइड बाई 25। 25
72 में 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 136, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ऐड कर लीजिए 0 0 8 1, यानी 1800 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इस एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और आपके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि वीडियो जैसे ही अपडेट हो आप तक सबसे पहले आसानी से पहुँच जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो 7 से 7:30 बजे PM में आपका वीडियो अपलोड हो जाए। धन्यवाद।